हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की रीडिंग जो है वो करियर रीडिंग होगी, जिसमें हम देखेंगे आगे आपके करियर में, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। ये उन लोगों के लिए जो बहुत अपने एम्बिशंस को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हैं, उलझे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं, हो सकता है जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बट जानना चाहते हैं आगे क्या एक्सपेक्टेड है। तो उन लोगों के लिए रीडिंग होगी। ये रीडिंग पिक का कार्ड है और शफल मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ, कार्ड्स मैं आपके सामने बिछा रही हूँ। आप अच्छे से टाइम लेकर सोचें कि आप कौन सा कार्ड चुनना चाहते हैं। ये कंप्लीटली इंट्यूटिव बेस्ड होगी। मैं चाहती तो पहले से ही कार्ड बिछा देती, लेकिन ऐसा हो जाता फिर आपको लगता है कि पूरा प्री प्लान्ड है, इसलिए मैं आपके सामने ये कार्ड्स बिछा रही हूँ। ठीक है, अच्छे से आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, सांस छोड़ें और डिसाइड करें कि कौन सा कार्ड, कौन सा नंबर आपको आकर्षित कर रहा है। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है और नंबर 3। 1 2 3। टेक योर टाइम, अच्छे से सोचें और फिर डिसीजन पर आए कि एग्जैक्टली कौन सा नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है आपके करियर के लिए। जो मन में स्ट्रेस है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, उस सवालों का जवाब इन्हीं में से एक कार्ड में है, जो आपके इंट्यूशन के बेस पर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और डेक निकाल रही हूँ, तब तक आप अच्छे से सोच लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगी। आप लोग चाहे तो उस पर क्लिक करके डायरेक्ट अपनी फाइल चेक कर सकते हैं। ओके, मैं कार्ड सारे बाद में ओपन करूंगी। एक सिर्फ फाइल नंबर 1 ओपन करने जा रही हूँ। यहाँ पर 2 मैंने साइड कर दिया एंड 3 भी मैंने साइड कर लिया। ये मैं आप लोगों के सामने ही ओपन करूंगी। ओके, तो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चुना, देखते हैं करियर में आगे आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। नंबर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नंबर 1 सॉरी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई। आप ऑलरेडी अपने जो पाथ में हैं, जहां पर आप करेंटली काम कर रहे हैं, जो भी काम में आप इन्वॉल्व हैं, उसको लेकर आप थोड़े से उलझे हुए हैं। आप थोड़े से ऑफ द सेंटर, ऑफ द ट्रैक चल रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। जो आप कर रहे हैं, या तो उसमें आपको उस काम में आपको मजा नहीं आ रहा, या आप कुछ नया करना चाहते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें जॉब स्विच करना चाहते हैं। यू आर नॉट एंजॉइंग योर करेंट प्लेस। ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहां पर आप अभी हैं, आप उस एनर्जी को, उस काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए कहूंगी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, डिजायर्ड जॉब आप लोगों के लिए डेफिनेटली मिलता नजर आ रहा है। मुझे जुलाई का महीना आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल देखने को मिल रहा है। जुलाई के महीने में वेरी 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 स्ट्रांगली आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा ऑफर मिलता नजर आ रहा है। आप अपनी डिजायर्ड रिजल्ट को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं, अब बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं जुलाई के महीने में, बिकॉज फाइनली जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल जॉब आप चाहते थे, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल एनर्जी जो आपको लग रहा था कि आपको ग्रोथ की तरफ ले जाए, वो फाइनली आपको मिलती नजर आ रही है। आपके सामने 2 रास्ते हैं, जिसमें से एक पे चलना बहुत उलझन हो रहा है, ये करूं या ये करूं, या जिस काम में भी आप हैं वहां सेटिस्फाइड नहीं है, उलझे हुए हैं, वहां फाइनली एक डायरेक्शन मिलेगा, एक कॉलिंग मिल जाएगी। जुलाई में आपके लिए डिजायर रिजल्ट आते हुए नजर आ रहे हैं। इस टाइम फ्रेम में आप जो है थोड़ा सा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होने की कोशिश करें। आपके बिजनेस या जॉब में अगर आप करेंटली इन्वॉल्व हैं, तो मैं कहूंगी कि आप आराम से अपना काम करते रहें। इस वक्त स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप स्मूथली जुलाई तक एक बेहतरीन ग्रोथ को रिसीव करते नजर आएंगे, एक बेहतरीन आउटकम को रिसीव करेंगे। बट यस, इस टाइम पे कम से कम 1 हफ्ते या 3 दिन के लिए आपको थोड़ा ब्रेक की जरूरत है। आपको इस वक्त अपने आप को समझने की जरूरत है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एज गाइडेंस में अगर हम देखें, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि मैं तेरे सामने अपॉर्चुनिटी रखूंगा, तुझे उसे बहुत वाइजली चूज करना है, तुझे बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है व्हाट यू एग्जैक्टली वांट। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक दिन आप ऑडी मांग रहे हैं, अगले दिन BMW मांग रहे हैं। कोई एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा, कोई एक कार तो आपको चुननी पड़ेगी। यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी चीजें आपको पैशनेटली बहुत अच्छी लगती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कोई बिजनेस करना है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, एक फूड रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि पैसा जो है वो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में ज्यादा है, ट्रैवल इंडस्ट्री में घुसना ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रही है कि फॉलो योर पैशन। अगर आपका फूड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, पैशनेट है आप उसको लेकर,
तो आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि यार मुझे ट्रैवलिंग में ज़्यादा पैसा मिलेगा। आप ये सोचिए कि आपको मज़ा किस चीज़ में आता है। अगर आपको रेस्टोरेंट में मज़ा आता है, फूड इंडस्ट्री में मज़ा आता है, तो येस, दिस इज़ इट। यही आपका स्ट्रॉन्ग आंसर होगा, जहाँ पर आपको आपके पैशन के ज़रिए बहुत बेनिफिट और ग्रोथ मिलेगी। फाइनेंशियली कोई डिज़ायर रिज़ल्ट आपकी आती हुई नज़र आ रही है, कोई काम अगर किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और आप लगे हुए थे, हाथ-पैर मार रहे थे, तो उसके बहुत बढ़िया रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। जुलाई के मंथ में आपकी डिज़ायर पूरी होते हुए आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। यू आर वे टू एक्साइटेड, वे टू हैप्पी, मानो लाइफ़ में जो चाहिए था वो मिल गया। कंफ्यूजन से क्लैरिटी का सफर आपकी तरफ आता नजर आ रहा है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स आपको डिसीजन लेने के लिए कह रही है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स आपको अपने माइंड में जो कंफ्यूजन है उसे क्लियर करने के लिए कह रही है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि टेक सम ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, अच्छे से सोचो व्हाट यू वांट। ठीक है, यूनिवर्स इज सेइंग कि जुलाई तक आपकी जिंदगी में बहुत क्लैरिटी, आपकी विशेष, आपकी डिजायर पूरी होंगी। आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो एक बढ़िया जॉब आपके सामने आएगी। ये अपॉर्चुनिटी बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप जो है अपने बिजनेस और अपने करंट जॉब में इरिटेटेड हैं, तो आप वो करेंगे जो एग्जैक्टली आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपके अंदर क्लैरिटी, एक विजन आता हुआ नजर आ रहा है। जुलाई के मंथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। जुलाई ऑफ दिस ईयर यहाँ पर आप कंफ्यूजन से बाहर निकलने का काम आपका होगा। यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अगर आप बहुत कंफ्यूज हो तो ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करने के लिए। मेडिटेशन से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जो भी उलझन है आपके लिए, जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप फाइनली डिसीजन ले पाएंगे, आप फाइनली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। यहाँ पर एक स्टेबल कनेक्टिविटी पे आप जब मेहनत करेंगे, आपने डिसाइड कर लिया मुझे यही करना है, ठीक है, मुझे रेस्टोरेंट ही जाना है, या जो ये करंट जॉब है मुझे यही करना है, तो आप जैसे ही सोचेंगे कि हाँ चलो मुझे ये करना है, शायद न्यू जॉब में जाने का इंटरेस्ट है तो चलो मुझे न्यू जॉब ही करना है, आप जो डिसीजन लेंगे, वंस आप डिसीजन लेंगे और आप जो है अपने स्ट्रेस को लेट गो करेंगे, आपकी डिजायर रिजल्ट आपके सामने है। तो यूनिवर्स इज सेइंग करियर में अब आप उड़ान भरेंगे, ग्रोथ आने वाली है, लेकिन फर्स्ट मेक अ चॉइस। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मल्टीटास्किंग करने की गलती मत करना। ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ऑडी भी चाहिए, बीएमडब्ल्यू भी चाहिए, बेवकूफ़ी हो जाएगी। ठीक है, स्त्री है पुरुष है, दोनों के लिए सेम आंसर्स हैं। आप एट अ टाइम एक काम पे फोकस करें, मल्टीटास्किंग ना करें। आपके लिए ग्रोथ जुलाई के मंथ में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, सो ये थी नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चुना, जिन्हें रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब देखने जा रहे हैं कार्ड नंबर 2 वालों के लिए क्या आया। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चुना उनके लिए क्या आंसर था। टावर, देयर आर चांसेस कि आपकी जो जॉब है या करंट बिजनेस है उसमें कोई नुकसान करंटली आप फेस करेंगे। कहीं ना कहीं आपके करियर में एक फॉल आएगा, लेकिन ये फॉल आपके बेटरमेंट के लिए आएगा। अगर आपकी जॉब जा रही है तो वो आपके बेस्ट के लिए होगा। अगर आपके बिजनेस में कोई फॉल आ रहा है तो भी आपके बेस्ट के लिए होगा। यहाँ पर बेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर यूनिवर्स आपको रिस्क टेकिंग एनर्जी में लेके जा रही है। यानी कि आपकी लाइफ में हो सकता है फाइनेंसेस इतने आ नहीं रहे जितना आपने प्लान किया है। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट और आउटकम नहीं आ रहे। सडनली इनकमिंग जो है फाइनेंसेस की कम हुई है, या उस लेवल के सेल्स और टारगेट पूरे नहीं हो रहे। तो यूनिवर्स आपको जो है रिस्क टेकिंग एनर्जी में डाल रहा है, यानी कि कुछ नया कर सकें, कुछ एक न्यू एनर्जी, कुछ रिस्क। जो अब देखो बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि हम काम कर रहे होते हैं और हमारे दिमाग में होता है कि काश हम इस प्लान पे काम कर लेते, काश हम प्लान ए यूज कर लेते, बट प्लान ए यूज नहीं कर सकते बिकॉज मेरा बॉस नहीं मानेगा, या मेरे मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगी। मैंने हमेशा उन्हें जो है एक सेम ओल्ड पैटर्न में सर्व किया है, सेम ओल्ड। अभी फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका कोई साबुन है, आपने सेम स्टाइल में ही वो साबुन जो है हमेशा सेम कवर के साथ, सेम डिजाइन के साथ ही बेचा है, लेकिन आपके दिमाग में कई बार ऐसा ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस साबुन का कलर चेंज करूं, इसका जो कवर है वो चेंज करूं, कुछ नया बेचूं। बट आप कई बार इस बात से डर जाते हो सोच के कि नहीं यार, मार्केट में पता नहीं चलेगा ना कि ये साबुन मेरा है, क्योंकि मेरा साबुन शुरुआत से ही पिंक कलर में बिका है। अब सडनली अगर मैं इसे ब्लू कर दूंगा तो किसी को समझ ही नहीं आएगा कि ये मेरा साबुन है। और आपने सोचा कि चलो इस साबुन में, अब एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ, इस साबुन में मैं जो है दूध ऐड कर देता हूँ या कोई हल्दी ऐड कर देता हूँ, कैसा रहेगा ये प्लान। बट आपको डर लग रहा है कि शायद पब्लिक को ये पसंद ना आए, व्हाट इफ मेरे सीनियर्स को पसंद ना आए, बॉस गाली दे। तो ये वो टाइम होगा जहां पर आपकी जिंदगी में फॉल आएगा।
बट यूनिवर्स आपको कह रहा है कि भाई रिस्क ले। अब जो तेरे दिमाग में प्लान है ना, वो प्लान ए को अब जो है अपने प्लान में शामिल कर, अपने काम में शामिल कर। अब वो रिस्क ले, क्योंकि तेरे हाथ से तो वैसे ही सब कुछ जा रहा है, वैसे ही नुकसान हो रहा है, वैसे ही जॉब जा रही है, वैसे ही जो है बिजनेस जा रहा है। व्हाई नॉट टू टेक अ रिस्क? अब ये कुछ ऐसा है कि बहुत समय से विदेश यात्रा करनी है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत समय से आपको विदेश यात्रा करनी थी, विदेश में ट्राई करना था अपना लक। आप चाहते थे कि सक्सेसफुल बने, बहुत पैसा आए, विदेश जाएंगे तो भाई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन एक कंफर्ट जोन में आपको रहने की आदत पड़ गई थी। अब एक कंफर्ट जोन में नहीं यार, ये जो जॉब चल रहा है ठीक है, सैलरी है, विदेश में अच्छी जॉब नहीं मिली तो, या अभी मैं इतने 10 सालों से इस जॉब में हूँ, अगर दूसरी जॉब में गया तो यार वहां वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिला तो यूनिवर्स आपसे ना कुछ छीनेगी। ठीक है, नियर फ्यूचर में आपसे कुछ छीना जाएगा। अब आप ये बात से परेशान जरूर होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर यूनिवर्स आपसे 10 रुपया छीन रहा है तो 100 रुपया वापस आएगा आपके पास। यानी कि यूनिवर्स आपको प्रोवोक कर रही है, पोक कर रही है, एक पुश देने की कोशिश कर रही है। यूनिवर्स कह रही है जो तेरा सपना था, जो तेरा प्लान था, उस पे अब वर्किंग कर, क्योंकि ये मैं तुझसे जो छीन रहा हूँ वो इसलिए ताकि तू उस पे काम कर सके, तुझे डर ना लगे दूसरे क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ऑफिस में सीनियर्स क्या रिएक्ट करेंगे। तू अपना काम अपने हिसाब से कर सकेगा या कर सकेगी। टू ऑफ पेंडिकल, यूनिवर्स इज सेइंग कि अभी तक तो आप उलझे हुए हो ना, यूनिवर्स आपसे छीन ही लेगा। कंफर्ट जोन में हो ना बेटा, नहीं नहीं, जो बिजनेस जैसा चल रहा है चलने देते हैं, नहीं नहीं, जो जॉब जैसा चल रहा है उसे चलने देते हैं, नहीं नहीं, मैं जो है एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही, एक फील्ड में ही मैं जो है साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, तो मैं साइकोलॉजी की फील्ड में ही जॉब ढूंढूंगा, चाहे फिर मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में क्यों ना हो, मैं तो साइकोलॉजी में ही ढूंढूंगा, क्योंकि वो सेफ है, वो मेरी फैमिली को पसंद है। तो यूनिवर्स आपको चेक कर रही है, जॉब देने ही नहीं दे रही है, ताकि आप वो फील्ड में जाएं जो आपको मजेदार लगती है। टू ऑफ कप्स, किसी की हेल्प से अचानक से कोई हेल्प मिलेगी और आपके पास एक अच्छी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आएगी। ये अपॉर्चुनिटी कब एक्सपेक्टेड है आपके करियर में? ये एक्सपेक्टेड है आपके लिए फरवरी के महीने में। ठीक है, फरवरी के मंथ में 2026 में आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आएगी। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि दिसंबर के मंथ में आपका जो करंट जॉब है या बिजनेस है वो शेक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत देखने को मिलेगी, ताकि आप फरवरी के महीने में एक अच्छे प्लान के साथ, प्लान ए के साथ वापस एंटर कर सकें। आपकी लाइफ में एक शेकेबल एनर्जी होगी। लेकिन अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये चांसेस है कि आप कोई ऐसा जॉब ज्वाइन करेंगे जिससे आपको मज़ा नहीं आने वाला, और कुछ टाइम तक उस जॉब में आप कंटिन्यू करेंगे बिकॉज घर वालों के लिए ज़रूरी है। बट फाइनली वो जॉब दिसंबर में आपके लिए एंड करेगा और फरवरी के मंथ में आपको वो जॉब मिलेगा जो आपका ड्रीम था। तो करियर में आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आएगा। और अगर आप मैरिड हैं, आपकी ज़िंदगी में आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उस पार्टनर या उस स्पाउस का आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलने वाला है, जिसके वजह से आप और ग्रो करेंगे, जिसके वजह से आपकी तरक्की खूब होगी करियर में। सो कोई ऑफर आएगा, बिजनेस करने का प्लान था तो बिजनेस में आपको पार्टनर या इन्वेस्टर मिलने वाला है। ठीक है, जल्दी आपको पार्टनर और इन्वेस्टर मिलेगा। आप एक नए प्लान के साथ, एक बढ़िया प्लान के साथ आप एंटर करेंगे और धूम मचा देंगे। ठीक है, सो कुछ जाएगा रिटर्न में, कुछ बहुत आएगा। तो ये चांसेस है कि दिसंबर थोड़ा शेकेबल रहे, आपके लिए तूफान आ जाए, लेकिन दिसंबर के बाद फरवरी में एक नई दुनिया आपके पास होगी, वो वर्ल्ड आपका होगा, आप उस वर्ल्ड के किंग या क्वीन होंगे। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है नंबर 3, जिन्होंने नंबर 3 चुना है उन लोगों के लिए आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी करियर में क्या एक्सपेक्टेड है। नाइट ऑफ वॉन्ड नंबर 3 वालों को मैं बता दूं, अगर प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हो, अपनी पोजीशन को हायर लेवल पे ले जाना है, या ब्रांडिंग का कोई काम, बिजनेस में ऐसा कोई काम कर रहे थे जिससे नाम हो जाए, लोग आपको जाने, तो आने वाले एक महीने के अंदर आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर आपकी प्रमोशन हो सकती है, एक महीने के अंदर आपको डिजायर रिजल्ट मिल सकती है जो आप चाहते थे, ब्रांडिंग का काम पूरा हो सकता है। लेकिन याद रखना, ये काम में आपको तरक्की सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि आपने इसके लिए मेहनत खूब करी है। क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आपने इस पे बहुत मेहनत की है, उसकी वजह से अच्छे रिजल्ट आपके सामने आएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे बेहतरीन जगह पर, अगर आप बहुत समय से ट्राई कर रहे थे एक बेस्ट प्लेस पे ट्रांसफर का, तो यस, आपकी बेस्ट प्लेस पे ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है।
लेकिन याद रखना एक चीज जो और मैं देख पा रही हूँ, विद इन अ मंथ आपको जो है वर्बल कम्युनिकेशन, लाइक वर्बली बोला जाएगा कि बेटा हम तुम्हें प्रमोट करने वाले हैं, बेटा हम तुम्हें विदेश भेजेंगे, बेटा तुम्हारा ये काम बन गया है। आप इस चीज पे इम्प्लीमेंट अगर देखें कब करेंगे, तो अक्टूबर का महीना होगा वो जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको विद इन अ मंथ गुड न्यूज आ जाएगी, लेकिन आपको कहा जाएगा कि आप ठहरिए, अक्टूबर तक इस चीज पे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अगर आप ब्रांडिंग की बात करें, बिजनेस की बात करें, बिजनेस में आप कोई काम कर रहे हैं जिससे नाम हो जाए, लोग आपको पहचाने या लोग आपके ब्रांड को जाने, लोग आपका आपका प्रोडक्ट बाय करें, उस लेवल की सेल्स हो जाए, विद इन अ मंथ आपका ब्रांड, आपका जो प्रोडक्ट है वो जानकारी में आएगा, लोगों के लिए बहुत ज्यादा जाना जाएगा, हर कोई पहचानेगा आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को। लेकिन अक्टूबर में धूम मचेगी, फाइनेंसेस बहुत जबरदस्त होंगे। अक्टूबर के महीने में अचानक से बहुत ज्यादा आपके पास इतना मार्केट आ जाएगा आपके पास कि आप पैसे से और पैसा बनाते नजर आएंगे, पैसा आपके पास कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। जॉब ढूंढ रहे हैं तो यस, जॉब के लिए आपको ऑफर मिल जाएगा, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा, ऑफर आज मिलेगा, आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा डिले किया जाएगा। अक्टूबर के दौरान आपको कहा जाएगा कि आप ज्वाइन करें, या आप ही किसी रीजन की वजह से अक्टूबर तक डिले करेंगे उस चीज को कि यार अभी मुझे ये काम है, मैं अक्टूबर में आता हूँ, या फलाना ये चीज प्रोसेस फॉलो करनी है तो मैं उसके बाद आता हूँ, शायद मेरी इंटर्नशिप चल रही है, इंटर्नशिप कंप्लीट करूंगा फिर आऊंगा। आप अक्टूबर में देयर आर चांसेस, बहुत से लोगों के लिए संभावना है कि कोई रिजल्ट आप वेट करेंगे आने का, कोई एग्जाम का रिजल्ट या कोई पर्टिकुलर प्लेस से कोई सर्टिफिकेट, क्योंकि कोई पेपर वर्क आपके लिए देखने को मिल रहा है, कोई पेपर वर्क आपका इनकम्प्लीट रहेगा, वो पेपर वर्क कंप्लीट होने के बाद आप अक्टूबर के मंथ में सक्सेस हासिल कर रहे हैं। तो कोई पेपर वर्क जो इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट होते ही आप अक्टूबर के मंथ में ग्रोथ हासिल करेंगे। सो बेसिकली अक्टूबर का मंथ आपके फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बेहतरीन साबित होगा, बेस्ट साबित होगा, फाइनेंसेस अच्छे आएंगे, और जो भी आश्वासन आपको इस एक महीने में दिए गए हैं, एक महीने क्या, इस एक महीने के अंदर आपको गुड न्यूज जरूर मिलेगी। लेकिन इम्प्लीमेंट, जैसे कि मैंने कहा, वो काम बनता हुआ अक्टूबर में नजर आएगा। अब जैसे कि अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप पेपर वर्क वगैरह की वजह से थोड़ा सा उलझ जाएंगे और इम्प्लीमेंट अक्टूबर के मंथ में करेंगे। ठीक है। एडवाइस क्या है? एडवाइस है कि खुद पर भरोसा बिल्कुल मत खत्म होने देना, चाहे जो हो जाए, खुद पे पूरा भरोसा रखो और माइंडसेट पूरा पॉजिटिव रखो, क्योंकि आपका जोश, आपके अंदर की एनर्जी, आपके अंदर का एक होता है ना कि एक होता है मैं कुछ कर गुजर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये जो जोश है, विल पावर है, कॉन्फिडेंस है, यही आपको आगे ले जाता है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि खुद पर भरोसा कायम रखना, दूसरों से खुद को कंपेयर करने की गलती मत करना कि ये तो मेरे से बेटर जा रहा है, मुझे इसको फॉलो करना चाहिए, मैं शायद गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। नहीं, आप अच्छा कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति से खुद को कंपेयर नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। अपना काम अपने तरीके से करना है। एडवाइजेस सबकी सुनो, बातें सबकी सुनो, बी अ गुड लिसनर, सबकी सुनो, लेकिन करो वो जिसको लेकर आप कॉन्फिडेंट हो, आपका मन कॉन्फिडेंट है, देन डू इट, जस्ट कर लो। फिर उसके बाद देखो यूनिवर्स आपको कितनी स्पीड से आगे लेके चले जाते हैं। सो रिस्क टेकिंग एनर्जी, यहाँ पर ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है। देयर आर इवन स्ट्रॉन्ग आइडिया, चांसेस है कि आप किसी ट्रैवलिंग के दौरान आपके पास कोई बढ़िया सा आइडिया आएगा और उस पर आप अमल करेंगे और ग्रोथ ही ग्रोथ है। सक्सेसफुल करियर आप लोगों के लिए देखने को मिल रहा है। बस अपने आप पे बिलीव करें, दूसरे क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, आप क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय टेक केयर,